तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में छठा चैप्टर, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के सवाल नंबर 5 से। इससे पहले जितने भी प्रश्न थे और उससे संबंधित थ्योरी थे, सारे चीज को पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उन्हें नहीं देखे, अगर आपके पास समय है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर रूप से क्लास समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी है, आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम के लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और वीडियो साथ ही साथ आप पीडीएफ का भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है आकृति 6.17 अर्थात एक साथ आकृति 6.17 में आप ये आकृति देख रहे हैं ना, में पी ओ क्यू, और रहने दीजिए, हम लोग किसान हैं, ठीक है, अभी खेत से आए हैं। देखिए यहाँ पे पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर जो है, ध्यान सुनिएगा क्या कहता है, पी ओ क्यू एक रेखा है ना, कहता है किरण ओ आर उस पे क्या है, किरण है, और वो किरण जो कैसा है, कहते हैं ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। अच्छा, जो पी क्यू यहाँ से रेखा है उस पर ओ आर किरण जो कैसा है, लंब है, माने 90 डिग्री पे खड़ा है। लंब जैसे बोलते समझ ना, 90 डिग्री पे वो क्या है, खड़ा है। अच्छा, साथ ही साथ फिर कहता है किरणों ओपी, कितने ओपी, अच्छा ओपी और ओ आर के बीच में एक ओ एस भी है। देखिए इधर से ओ आर, इधर से ओपी के बीच में वो ओ एस है कि नहीं, वो भी एक किरण ही है। तो एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कि ये वाला बात, मतलब आर ओ एस, ध्यान से सुन मेरी बात, आर ओ एस, ये जो कोण है वो फिर है कोण क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटाएंगे और उसका आधा करेंगे, तो वो आर ओ एस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हम लोगों को सिद्ध करना है ना, समझे मेरी बात। मतलब सीधे अभी हम पर समझने बात नहीं है, आपको प्रश्न देगा, अभी हम समझाए कहाँ है, खाली एक प्रश्न समझाए। कहने का मतलब ये हुआ, जो आर ओ एस है बोला कौन है, नहीं बोला कौन, आई एस ओ क्यू या क्यू ओ एस में से आई आप एस ओ पी घटाइएगा, यहाँ से यहाँ ई कोण में से इतना कोण घटाइएगा, तो जो कोण बचेगा उसका आधा करिएगा, तो वो आर ओ एस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सिद्ध करना है ना, समझे मेरी बात। अब जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए, और जो सिद्ध करना है वो भी लिखना है। चलिए हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ओ आर जो है ना, ओ आर लंब है, ये लंब का सिंबल है। ओ आर लंब है, किस पर लंब है जी, तो पी क्यू पर है। नहीं समझे, समझो मेरी बात। इस सिंबल का मतलब हुआ, ये जो ओ आर है, ओ आर ये लंब का सिंबल है, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा है। किस पे खड़ा है जी, तो पी क्यू पर ना खड़ा है। पी क्यू अगर एक रेखा है तो उस पर कोई ओ आर क्या, एक लंब खींचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है तो स्वाभाविक है, तो कोण आर ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अगर लंबवत खींचा है तो आर ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझना पड़ेगा, वो होबे करेगा, नहीं समझे मेरी बात। तथा कोण आर ओ पी बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सर जी कैसे होगा, अगर ये 90 डिग्री कोण है तो इधर भी अगर 90 होगा, तो भाई इधर भी क्या होगा, 90 होगा पूरा। आर ओ पी हम बीच वाला के हम नहीं देख रहे, समझो बीच में नहीं है, हटा दो। तो आर ओ पी बराबर भी 90 होगा और आर ओ क्यू बराबर भी क्या होगा, 90 होगा। ये तो बात सबको समझ यहाँ तक आ रही होगी। फिर पता चला कि हम चाहे तो, ध्यान दीजिएगा, हम चाहे तो आर ओ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं। आर ओ पी में दो कोण, एगो है आर ओ एस, क्या है, आर ओ एस प्लस में कौन, एस ओ पी, क्या है, एस ओ पी बराबर 90 डिग्री। सर जी कैसे, नहीं समझे। अरे भाई साहब, आर ओ एस इतना टकी वाला कौन,
और SOP इक्वल दोनों मिला के फिर 90 के बराबर ना हो जाएगा। ये हम बोले कि ROP में दो दोनों कौन है कि नहीं, तो दोनों का अलग लिख के भी आप 90 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सब कैसे मानने के, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान कर रख लो, शायद आगे कम आए। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक बात बताए, आप यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ROS कैसे लगाएं, कैसे दिमाग लगाएं, कैसे दिमाग लगाएं, कैसे दिमाग लगाएं, सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या करें अब, क्या करें कि दोनों को दोनों बराबर हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चल रहे। ये सब अपना माइंड सोच के बनाना पड़ता है। तो समीकरण 1 और 2 हम चलेंगे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में क्या आपका जी, ROS प्लस में है SOP है ना जी, अब बराबर इधर क्या है इसमें, कौन ROQ। सर जी कैसे हो गया, देखो समीकरण 1 था 2 से इसलिए बराबर हो गया। ये भी 90 है, ये भी क्या है 90, तो बराबर के इस साइड वाला अगर बराबर, तो इसका ई वाला और इसका इधर वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर यहाँ है 10 रुपया, इसके बराबर यहाँ है 10 रुपया, ये दोनों 10 बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, उधर बराबर। नहीं समझ मेरी बात, वही हुआ कि इतना बराबर भी 90 है, ये दोनों को जोड़ के भी क्या है 90, ये दोनों बराबर, तो इधर वाला ई और इधर वाला ये भी आपस में क्या होगा, माने ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, बराबर। लेकिन हमको तो ये सिद्ध करना है, वहां तक हम पहुंचे नहीं। अब उसके लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, सोचिएगा आप लोग, ठीक है। क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, तो दिमाग लगाते रहिएगा, लगाते रहिएगा। तो ROQ क्या है, ROQ में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो QoS हो जाए, QoS हो जाए। हाँ लिखेंगे दोनों तरफ क्या कर लेंगे, दोनों तरफ कौन ROS जोड़ने पर। कहोगे सर जी क्या कर अपने मर्जी से, देखो एक बात बताओ, हमको सिद्ध करने में क्या है उस पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर है कौन QoS, तो यहाँ हमारा पास क्या ई बगली में, ई बगली क्या है ROS है, तो ROS तो है क्या, एगो RS जोड़ेंगे तो वो सब बताएंगे आपको। यहाँ पे ROQ है, लेकिन ROQ तो नहीं टक्कर हुआ, हमको तो QoS निकलना है, तो माने ई कोण में आपको ROS ई कोण जोड़ना पड़ेगा, तब ना QoS इतने टक्कर हो जाएगा। तो दोनों तरफ जोड़ दी आप, दोनों तरफ अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भी जोड़ सकते, कुछ भी घटा सकते, दो तो अपने हिसाब से कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो जिसकी आवश्यकता हो, ठीक है, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो जोड़े नहीं, अब जोड़ने जा रहे हैं, तो लिखेंगे ROS प्लस में ROS प्लस में हो जाएगा कौन SOP बराबर। अच्छा यहाँ पे SOP जो बोलता है ना उसको POS कर दो। सर SOP बोलो कि POS बोले, क्या बात हुई, SOP बोलो कि POS बोले, क्या बात है। लेकिन सवाल में POS दिया था, तो POS बोलो। अरे SOP और POS एक ही बात है ना, बोले कौन को दो तरीके से अपना रख सकते हैं, लेकिन किताब में जैसे मानते हैं वैसे मान के चलिएगा तो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। POS और SOP कोई अलग चीज नहीं है, तो हम इसको नहीं देखे तभी पता चला कि वहाँ पे SOP को POS बोल रहे हैं, तो एक के बात बोल रहे हैं, तो उसी के अनुसार चलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ROS प्लस में POS। सर जी क्या कर दिया, बराबर इधर क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे ROQ में जोड़ देंगे हम लोग ROS। अब देखो ROS PO यहाँ पे हो जाएगा POS और यहाँ पे हो जाएगा, सब जगह चेंज कर दो POS और सब ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे सर जी ई ROS ई तो चलो पहले से था और ई भी पहले से था, ई कहाँ से, अरे दोनों तरफ बनाए, ई दोनों फिर क्या होगा आपको बताए ना, बराबर दोनों तो समझ कर सकते हैं। ये दोनों काटना नहीं है, काटिएगा तो बकलोलवा काहे किए हैं, तो हम ही अपने मन से जोड़े हैं, जब काटे देगा तो फिर जोड़ने का फिर फायदा क्या, नहीं समझे। ये बता देगा, अगर जोड़ भी दिए तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये से ये कट जाएगा जो ये है और ये फिर लौट कर जो है वही बचेगा।
हमको तो सिद्ध भी न करना है। अब पता चला कि इतना काम करने के बाद पता चला कि एगो ROS एगो RS मिल कितना हो गया, दूगो कौन ROS, एगो ROS एगो ROS मिलकर दूगो ROS कौन हो जाएगा। अब प्लस में कौन एगो और बैठल है वो अलग चीज है, वो है कौन POS बराबर। एक बात बताओ तुम लोग, ROQ ई वाला कौन और उसमें जोड़ेंगे ROS ई वाला कौन, तो इतना तक ई वाला कौन ROS इतना तक ई वाला कौन जोड़ेंगे तो पूरा QOS नहीं हो जाएगा। ये बोलो, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कौन QOS। अरे बकलबा ROQ इतना तक कौन प्लस में ROS इतना तक कौन, तो ई कौन और ई कौन को जोड़ेंगे तो QOS इतने तक बड़का नहीं हो जाएंगे। वो हो गया। देखो अब ऐसा कर क्यों रहे, और ये नहीं कि अपने मन से जबरदस्ती करे, हो रहा है तब कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि हमको साबित तो न करना है। देखते जाइए, अब देखो आपका काम लगभग पहुंच गए अपने जगह पर। कौन 2ROS बराबर वहाँ कितना जी, कौन QOS, ये जो प्लस उसको उधर भेजोगे क्या आ जाएगा, माइनस में कौन POS। देखो लगभग हम अपने जगह पर जा रहे हैं कि लगभग। चलो यहाँ तक हम लोग बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे कौन ROS बराबर, जो यहाँ गुना तो चला जाता है बटे में, तो यहाँ पहुंच जाएगा कौन QOS माइनस में कौन POS और बटे में हो जाएगा 2। इसी को अच्छा लगने के लिए ROS बराबर में, इसी को अच्छा लगने के लिए आप आगू में 1/2 गुना के रूप में कर दो। अरे क्या बात है, ये 2 से भाग दो कि उसमें 1/2 से गुना करो, क्या बात है 1/2 इंटू में हो जाएगा वही कौन QOS माइनस में कौन POS। अरे एक गुना इतना करेंगे फिर ऊपर चला जाएगा बटे में 2, फिर वही नहीं हो जाएगा। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। तो यही चीज हमको लाना था, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। आंसर इसका थोड़ी मिलेगा, साबित करना होता है। क्या बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बस। सवाल नंबर 6 जो है वो कहता है यह दिया है कि XYZ बराबर 64 डिग्री, XYZ बराबर 64 डिग्री है, तो इसका मतलब कौन XYZ बराबर 64 डिग्री तो है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। अच्छा XY को बिंदु कहाँ तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब XY तक कोई रेखा है जिसको बिंदु कहाँ तक P तक बढ़ाया गया है। यानी इतना को समझ हमको तो आगे चित्र बना सकते हैं कि पहले से कोई XY एक क्या है, रेखा है। समझे मेरी बात, XY कोई पहले से रेखा है और तब उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। फिर कहता है इसमें XYZ, अब Z किधर ही मालूम नहीं है, दी गई सूचना से एक आकृति खींची, आपको खुद खींचना है, तभी इतना पढ़े तो इतना हम खींच दिए। यदि किरण YQ कहीं बाहर में होगा, वो कौन जो है ना ZYP को, Z कहीं है नहीं, ZYP को समविभाजित करते हैं। अब बतवा समझ में आ गई, अब बतवा समझ में आ गई, इधर होगा कहीं पर, ठीक अंदाजे बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, Z होगा, तब न है जी, यहाँ पर नहीं होगा। 64 है कौन है जी, तो 64 होता इतने बार तब थोड़ेगा XYZ। नहीं ठीक है, हम बना रहे थे, हम गलती नहीं बना रहे थे। अब बोलो XYZ बराबर कितना है दिया है, नहीं समझे मेरी बात जी। चित्र देखो बनाने तो आपको सोच के बनाना पड़ेगा। उसमें कहा था कि कौन XYZ, XY इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है Z, तो XYZ बराबर 64 डिग्री है। अब क्यों नहीं दिया है, चित्र नहीं बना तो चित्र अपना दिमाग से बनाना पड़ता है। तो फिर कहता है इसमें कि यदि किरण Y से Q एगो किरण इधर खींचा गया, ये क्या है, यहाँ पर Q कोई किरण है, और वो जो किरण है YQ, कहता YQ जो किरण है वो कौन ZYP, नहीं बबुआ पढ़े थे बढ़िया से, इसको मिटा दो। चलिए इधर आते हैं, कहता है ये जो कौन YQ ये इधर है, ये किधर है, इधर है, नहीं समझे मेरी बात। वो ZYP को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि जितने टाके भी कोण हो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जब जितना बड़ा कोण हो उसको क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। मान लो यहाँ पर जितना डिग्री का भी कोण होगा उसका 2 टुकड़ा बराबर कर देना,
नहीं समझे। यहाँ पे कहता है ये जो वाई क्यू है, वाई क्यू एक अलग से किरण, वो कौन जड वाई पी को समद्विभाजित करके, चित्र नहीं बना था। अब देखो चित्र पर इस सवाल पढ़ते गए, समझ में आते गए और चित्र हम बनाते गए। चलिए तो कहता अब अंतिम में तो एक्स वाई क्यू माने एक कोण ज्ञात करना। एक्स वाई क्यू माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नहीं समझे मेरी बात। एक्स वाई क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती पूछ लिया, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, एक कोण नहीं, एक कोण जितना निकलेगा ना वो 360 में से घटा दीजिए। बताए थे उस दिन भी, मतलब ये जैसे रेखा है, आप इतना तक कोण मान जान गए तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, इस छोटका कोण घटा दो, जो इधर यहाँ से यहाँ तक बड़का कोण बचा होगा पूरा घुमा करके, वही आपका क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण। किसका, जो ये कोण खुद रहेगा। नहीं समझे। तो प्रतिवर्ती कोण आपको पहला चैप्टर पहला सवाल में बता चुके हैं, वो चलो आसान से निकल जाएगा। पहला दिमाग में हमको एक्स वाई क्यू निकालना, एक्स वाई क्यू। अब हमरा ना ये बढ़िया से मालूम है कि जड वाई, क्या हुआ, बढ़िया से बैठो जी, मेघवा कर रहा और बेंच किस दिन का सब नाश कर भी, सत्यानाश कर। जैदना पढ़े के मन नहीं रहा करता, नहीं से लात मार दे, बात रहने दीजिए, सब जानते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पर जो है नहीं हमको ये कौन मालूम है, नहीं कौन ये मालूम है। और जब तक ये दोनों मालूम नहीं होगा तो आप एक्स वाई क्यू कैसे बताइएगा। ये कौन मालूम होगा तब ना 64 और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। तो ना ये कौन मालूम है और ना ही कौन मालूम, लेकिन नहीं कहते हैं, दिमाग लगाइएगा तो सब मिल जाएगा। ठीक है, अब पता चला कि है गप नहीं करोगे, लेकिन इसको हल करने जा रहे, क्या करने जा रहे, हल करने जा रहे। और हल में पहले जो जो दिया लिख लीजिए, कौन एक्स वाई जेड बराबर पहले से कितना दिया है, 64 डिग्री। भाई ये क्या है पहले से दिया है, लिखेंगे चूंकि, क्या चूंकि यहाँ पर जो है एक्स से लेके कहाँ तक, पी तक, एक्स पी एक क्या है, सरल रेखा नहीं है जी। एक्स पी वहां से मतलब क्या है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर सभी कोणों का योग 180 पढ़ाए ना। सरल रेखा पर सभी कोणों का योग क्या होता है, इधर के कितनों की सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180। तो एक सरल रेखा पर सभी कोणों की योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है। पढ़ा चुके आप लोगों को, लिखेंगे इसलिए जब को एक्स पी यहाँ से कहाँ तक एक सरल रेखा है तो लिखेंगे 64 प्लस कौन, इसका नाम कैसे रखिएगा, जड वाई क्यू, जड वाई क्यू प्लस में इसका नाम आप कैसे रखिएगा, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं बात समझ में आई। हाँ नहीं तो टका है तो शॉर्ट में बना लीजिए। 64 डिग्री लिखें जी, प्लस में लिखेंगे कौन जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। अरे ये 64 डिग्री और जेड वाई पी पूरे कोण, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, जेड वाई पी माने ये अलग अलग नहीं कि एक के साथ ले ली दोनों को, ये कोण और इधर से 64 मिला कितना हो जाएगा, 180। देखते जाइए तो कौन जेड वाई पी बराबर यहाँ 180 डिग्री, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 64 डिग्री। तो हो जाएगा कौन जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, घटाइए जल्दी से। 10 में से 6 जगह तो बचेगा, 4 जगह 6 बचेगा, बच्चा 17, 17 में 11, 116 डिग्री हो जाता है जी। हैं तो यहाँ तक बात समझ, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण कितने निकल गया, 116 डिग्री। और याद करो याद करो याद कर लिखेंगे यहाँ पर फिर, चूंकि हमको पहले से मालूम है कि वाई क्यू जो है वाई क्यू वो कौन जेड वाई पी का क्या है, समद्वि भाजक है। सर जी नहीं समझे, चूंकि वाई क्यू जो है वाई क्यू कौन जेड वाई पी का क्या है, समद्वि भाजक मैंने 2 बराबर भागों में बांटने वाला किरण थी, तब 2 भागों में बांटेगा तो सीधी से इसका 2 भाग में कर दो, नहीं समझे। लिखेंगे इसलिए कौन जेड वाई क्यू, कौन जेड वाई क्यू बराबर और यह हो जाएगा कौन क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 116/2। कोई नहीं समझेगा यहाँ पर,
ये बाबू, ये जो वाई क्यू है, वाई क्यू वो कौन जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजन में दो बराबर भागों में बांटता है। और इसका मतलब जितना तक कौन होगा जेड वाई पी, जेड वाई क्यू, वही कौन होगा आपका क्यू वाई पी। ये दोनों कौन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिखे दोनों के साथ जेड वाई क्यू या क्यू वाई पी, दोनों कौन क्या होगा, बराबर होगा। किसके, कटा निकाल लीजिए, जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी, ये दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, 58 डिग्री। अब बात समझ में आई आप लोगों को। एक मतलब यो निकले कितने डिग्री, 58 डिग्री, यो निकले कितना डिग्री, 58 डिग्री। अब बात समझ में आई। अब जब यहाँ तक समझ, तो आपको निकालना क्या था, एक्स वाई क्यू, निकाल लीजिए उसको। लिखेंगे कौन, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू, एक बात तुम लोग बताओ, एक्स वाई क्यू में दो को कौन दिख रहा है आपको, एक्स वाई क्यू में दो कौन दिख रहा है, 64 एगो 58। लिखेंगे 64 और प्लस में 58, जोड़ने जानते हो तो जोड़ो ने बकलो बाहर, चलो एक्स वाई क्यू बराबर जोड़ो ना जी, हाँ 8 4 12, 8 12 का 2 बचे तो कितने बचा, 5 6 1 11, 122 हो गया आपका डिग्री। एक आंसर हो गया, कत आसान से। जानते नहीं थे, जैसे जाने तो फटाक से निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ती कौन, क्यू वाई पी। लिखेंगे प्रतिवर्ती है, लिखिए ना बे हमरा, लिखेंगे प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी बराबर, तो लिखेंगे 360 डिग्री, घटा में खुद क्यू वाई पी। आप लोग इस चीज को भूल गए क्या, हम बताए जिसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है 360 में से वही खुद घटाना है। माने गोल ऐसे करके 360 डिग्री कोण बना है, उसमें से कुछ भाग काट के निकालना है, वो काट के हटा दो, जो बचेगा वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री घटा क्यू आई पी, तभी आप निकाले थे, क्यू आई पी बोलो जेड वाई पी बोलो, 58 डिग्री निकला था। लिखेंगे यहाँ पर 58 डिग्री है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, घटा लो, फटाक से काम करो, झटाक से। 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 302 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर। मन लगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।